Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज की इस क्लास में क्लास 12 की हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5th जी एंड द टॉपिक इज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइजेस नहीं देखी तो आप पहले वो देख लेना। तो देखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। व्हेन x and y are expressed, x and y are two variable and they are expressed in terms of a third variable like t, then the equations are said to be parametric। अगर हमारे पास दो वेरिएबल x and y है, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, तो जो इक्वेशंस बनेंगी उनको हम बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी। जैसे x को हमने लिखा एफ टी फंक्शन इन द वेरिएबल t एंड y को भी हमने इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल t लिखा, तो इनको हम बोलेंगे x एंड y की इक्वेशंस को, ये हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस विथ पेरीमीटर t। और अगर हमें इनका फाइंड करना है dy अपॉन dx, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, सेकेंड x का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और दोनों को कर देंगे हम डिवाइड। तो हमारे पास dy अपॉन dx अल्टीमेटली आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे हमने लिखा dy अपॉन dx को लिखा dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो dt अपॉन dx, dt से dt कैंसिल, सो अल्टीमेटली हमारे पास बना dy अपॉन dx। सो अगर हमारे पास x और y की इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल t दी गई है, तो हम इनको डेरिवेटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड बाद में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। क्लियर? ये है आज का कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है dy अपॉन dx विदाउट एलिमिनेटिंग द पेरीमीटर। देखो एक आपके पास मेथड होता है कि आप इनमें से t को एलिमिनेट कर दो, एक्स वाई की इक्वेशन बन जाएगी, उसको डेरिवेटिव करो, पर आपने वो वाला मेथड नहीं लगाना, आपने पेरीमेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में इनको लिखना है। सो x इज 2at स्क्वायर एंड y इज a t raised to power 4। सो डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको किया dx अपॉन dt और 2a कांस्टेंट एज इट इज, 2t का डेरिवेटिव 2t टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 आगे टी रेज टू पावर 1। एंड अगर हम बात करें y वाले के डेरिवेटिव करने की, सो a इज कांस्टेंट, टी रेज टू पावर 4 आगे टी रेज टू पावर 3। सो dx अपॉन dt भी फाइंड कर लिया, dy अपॉन dt भी फाइंड कर लिया हमने। नाउ dy अपॉन dx, ये क्या होगा? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये बना हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू है a 4t क्यूब अपॉन dx अपॉन dt की है 2 2 4 at, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, सो हमारे पास जो dy अपॉन dx क्या आया आंसर? t स्क्वायर। क्लियर? अगर वैसे आप एलिमिनेटिंग मेथड भी लगाते हैं तो बहुत टफ हो जाता है, पहले आप इससे t को एलिमिनेट करते, इक्वेशन बनाते, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आ गया, t से डिफरेंशिएट दोनों को किया, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? नाउ सेकंड है x इज इक्वल टू 4t, y है 4/t, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx अपॉन dt क्या आएगा? 4 एज इट इज, t का डिफरेंशिएट किया t के साथ 1 एंड ये बना हमारा 4। dy अपॉन dt की बात करें 4 एज इट इज, हाँ जी 1/t, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको लिख सकते हैं 4t रेज टू पावर -1, सो -1 पावर आगे, t की पावर क्या बनी? -1 किया -2, सो dy अपॉन dx इज -4 अपॉन t स्क्वायर। सो अल्टीमेटली dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है जी। dy अपॉन dt क्या है? -4 अपॉन t स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt क्या है हमारे पास? रेसिप्रोकल में था, सो ये बना 1/4, 4 से 4 कैंसिल, सो आंसर इज 1 अपॉन -1 t स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है x की वैल्यू है a cos थीटा, y की वैल्यू है b cos थीटा, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल थीटा है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx अपॉन d थीटा इज d अपॉन d थीटा ऑफ a cos थीटा, a कांस्टेंट, तो ये बना बाहर हमारे पास d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, सो आंसर इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो आंसर बना -a साइन थीटा। सिमिलरली dy अपॉन डी थीटा इज b कांस्टेंट,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। नाउ अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इज माइनस बी साइन थीटा, और ये है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो अल्टीमेटली द आंसर इज बी बाई ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, वाई इज कॉज ऑफ 2t। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आप सिमिलर कर लेना। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी एक्स अपॉन डी टी, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ टी, एंड अगर हम y का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, सो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, साथ में आपके पास डेरिवेटिव होता है एंगल का 2t का, सो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, सो ये आंसर बना -2 साइन ऑफ 2t। ठीक है जी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सो आंसर बना -2 साइन ऑफ 2t अपॉन कॉज ऑफ t। ठीक है जी। साइन ऑफ 2t का फॉर्मूला भी लगा दो, क्या होता है 2 साइन t कॉज ऑफ t अपॉन कॉज ऑफ t, कॉस t कैंसिल, सो द फाइनल आंसर इज -4 साइन t। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट, एंड बी है ए टी अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल टी। पहले एक्स है हमारे पास ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। टी से विद रिस्पेक्ट टू करना है, डिवाइड वाला है तो ए तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आगे आ जाएगा। हाँ जी, डिवाइड वाले का रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो ये बन गया डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो ये क्या बना 1/2 पावर आगे आ गई, टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर -1/2, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर -1 इज 2t, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 आगे, टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2, एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इज 2t। ठीक है जी, ये बना ए आगे, टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू कैंसल टी अपॉन टी स्क्वायर -1 अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर -1 अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है जी, और नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये आगे। हाँ जी, इसका क्या बनेगा, ओके अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या बना इसका, टी स्क्वायर -1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 रूट। ठीक है जी, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर -1 इंटू टी, अपॉन में क्या था साथ में टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब ये बन गया ए, हाँ जी, टी क्यूब प्लस टी माइनस टी क्यूब प्लस टी, तो ये बना हमारे पास टी स्क्वायर -1 रूट एंड टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। हाँ जी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल, एंड ये बना 2at अपॉन टी स्क्वायर -1 रूट एंड टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये तो हमारे पास आया अब dx अपॉन dt। नाउ अब हमें क्या करना है, y हमारे पास गिवन है a टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है dy अपॉन dt। a तो एज इट इज आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सो इसका डेरिवेटिव हमने ऊपर ही फाइंड किया, तो ये क्या बना 2t टी स्क्वायर -1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 3/2। सिमिलर ही ऐसे करना है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज
फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव होता है 1। हाँ जी, अब आगे आएगा इसका ए। हाँ जी, एलसीएम क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एंड टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2t स्क्वायर प्लस, हाँ जी एलसीएम एक तो बच गया हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया पूरा, पावर्स को प्लस किया, और साथ में बना टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, सिंपल एलसीएम सॉल्व किया है मैंने। सो ये बना 2t स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे बना सिमिलर टी स्क्वायर माइनस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। तो अल्टीमेटली ये बन गया हमारे पास, ऐसे लिख दो, टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये बना हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले लिखेंगे ऊपर डी वाई अपॉन डी टी, ए टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 3/2। ठीक है जी, और नीचे आना था डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, सो रेसिप्रोकल कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 2at। ए से कैंसिल, ऑल्सो कैंसिल, सो आंसर इज टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। सर आंसर इज कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्स इज ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई है ए 1 प्लस कॉस थीटा। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की बात करें, ए एज इट इज कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड वाई का डेरिवेटिव करें थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, ए एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। सो द फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, ए से कैंसिल, माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, सो बना हमारे पास माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है एक्स इज ए सीकेंड थीटा, वाई है बी टेन थीटा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ए एज इट इज, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज बी एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, and the ultimately answer is b secant square theta upon a secant theta tan theta, एक secant से secant cancel, so answer is b upon a secant theta upon tan theta। अब इनकी वैल्यूज खोल दो, secant is 1 by cos and tan is sin by cos, cos cos से cos cancel, so final answer is b upon a, sin ऊपर जाके क्या हो जाता है cosecant, reciprocal of sin is cosecant, so answer is b upon a cosecant theta। clear? now next question है 8th, x है आपके पास, x की वैल्यू है a, एक सेकेंड, x है a 2 cos square थीटा, y है 2 sin square थीटा, so differentiate x with respect to theta, 2 as it is। हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा, पहले 2 आगे आएगा, cos ऑफ थीटा, साथ में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्लियर? चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी थीटा इज 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा पहले 2 आगे, साइन थीटा, साथ में साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक है जी, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, कॉस से कॉस, सो आंसर बनेगा हमारे पास ओनली -1। क्लियर?
अब नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स है साइन क्यूब टी अपॉन कॉज ऑफ 2t अंडर रूट एंड वाई है कॉस क्यूब टी अपॉन कॉज ऑफ 2t अंडर रूट। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी की बात करें सबसे पहले हम। सो क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो कॉज ऑफ 2t, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉज ऑफ 2t रूट इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। ठीक है जी, और साथ में बना माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 1/2 पावर आगे आ जाएगी, साथ में क्या आएगा कॉज ऑफ 2t की पावर -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ 2 इज क्या होगा -2 साइन ऑफ 2t, पीछे भी मैंने आपको करके दिखाया, -2 साइन ऑफ 2t। ठीक है जी, तो ये क्या बना हमारे पास, आंसर इसका क्या आएगा कॉज ऑफ 2t। हाँ जी, पहले एलसीएम लिया हमने, कॉज ऑफ 2t अंडर रूट बनेगा ना, तो नीचे एक अंडर रूट बना कॉज ऑफ 2t, तो ये क्या बन गया हमारे पास कॉज ऑफ 2t कंप्लीट 3 साइन स्क्वायर टी कॉज ऑफ टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2t। ठीक है जी, ये सारा हमारे पास अभी कंप्लीट बना। अब हमें क्या करना है, कॉज ऑफ 2t भी है, कॉज ऑफ t भी है, इसको ऐसे लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी कॉज ऑफ टी कॉज ऑफ 2t। ठीक है जी, और साथ में हमारे पास क्या है साइन क्यूब टी साइन ऑफ 2t, साइन क्यूब टी तो ऐसे, साइन ऑफ 2t क्या होता है 2 साइन टी कॉज ऑफ टी, कौन क्या है कॉज ऑफ 2t रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, कॉज ऑफ टी भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3 कॉज ऑफ 2t प्लस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉज ऑफ टी 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है जी, अपॉन कॉज ऑफ 2t रेज टू पावर 3/2, ये हमारे पास बना dx अपॉन dt। नाउ अब हमें करना है, y हमारे पास गिवन है कॉज ऑफ क्यूब टी अपॉन कॉज ऑफ 2t अंडर रूट, अब हमें करना है dy अपॉन dt, ऊपर जैसे करना है कॉज ऑफ 2t का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये बना 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी, एंड न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर ये क्या होगा 1/2 कॉज ऑफ 2t अंडर रूट, कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा -2 साइन ऑफ 2t। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। आगे कैसे करेंगे, हाँ जी, ये क्या बना, एलसीएम लिया हमने कॉज ऑफ 2t अंडर रूट और नीचे पड़ा है कॉज ऑफ 2t, तो ये बन गया सिमिलर ही है कॉज ऑफ 2t -3 साइन t कॉज ऑफ स्क्वायर टी, कॉज ऑफ स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास कॉस क्यूब टी साइन ऑफ 2t मतलब 2 साइन टी कॉज ऑफ टी, सिमिलर प्रोसेस किया ऊपर के जैसे। तो इसमें से हमारे पास कॉमन वगैरह कुछ आएगा, क्या आएगा, एक तो साइन टी कॉमन आ गया और कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया। ठीक है जी, बाकी क्या बचा -3 कॉज ऑफ 2t। ठीक है जी, एंड प्लस करके हमारे पास बना कॉस स्क्वायर आ गया, एक तो कॉस बचा हमारे पास और एक बचा कॉस स्क्वायर टी बचा ना, क्या बचा कॉज ऑफ स्क्वायर टी, साथ में 2 भी बचा है क्या, हाँ जी ये 2 वाला बचा है, अपॉन कॉज ऑफ 2t की पावर 3/2। नाउ द फाइनल आंसर इज ऑब्टेन बाय dy अपॉन dx इज dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और क्या बना साइन टी कॉज ऑफ स्क्वायर टी -3 कॉज ऑफ टी
प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस ऑफ 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। साइन टी एक कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बना कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है जी, साथ में क्या बचा, हाँ जी ये वाली पावर बची है हमारे पास, इसको कुछ खोल सकते हैं क्या, देखो हाँ जी ये बना कॉस टी अपॉन साइन टी। हाँ जी इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3, कॉस ऑफ 2t क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है जी, साथ में नीचे क्या बना 3 कॉस ऑफ 2t की दूसरी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि पीछे क्या था साइन था तो इसमें मैंने साइन में खोल दिया। ठीक है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई है ओनली, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या बनेगा कॉस ऑफ टी अपॉन साइन ऑफ टी ऐसे लिख दिया। ये क्या बना 2 कॉस स्क्वायर टी और ये बना माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी, तो क्या बन गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या आएगा 3 माइनस 6 प्लस 2 क्या बना माइनस 4 साइन ऑफ स्क्वायर टी। ठीक है जी, अब इसको क्या कर दो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बना माइनस 4 कॉस क्यूब टी, माइनस भी आगे निकाल लो, माइनस 3 कॉस ऑफ टी अपॉन क्या बना 3 साइन ऑफ टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। हाँ जी, जो ये वाला फॉर्मूला है कॉस 3t का है, साइन 3t का है, तो आंसर क्या बना माइनस कोट ऑफ 3t। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए कॉस थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा बाई 2 एंड वाई है साइन थीटा, हमें फाइंड करना डी वाई अपॉन डी एक्स। सो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करो ए एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। हाँ जी लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स, सो ये बना 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, साथ में डेरिवेटिव एंगल का tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल क्या थीटा बाई 2, सो डेरिवेटिव इज 1 बाई 2, मैंने एक स्टेप में कर दिया। ठीक है जी, ये क्या बना ए माइनस साइन थीटा प्लस, हाँ जी साइन थीटा बाई tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और जो सीकेंट है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये बना ए माइनस साइन थीटा, ए कॉस कैंसिल, तो नीचे क्या बना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हाँ जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये बन गया हमारा एंगल का डबल, तो ये बना सॉरी साइन ऑफ थीटा ऑनली। ठीक है जी, तो साइन थीटा एलसीएम माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, ये बना हमारे पास। आगे क्या करना है हमें डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करना है। हाँ जी इसको कैसे करेंगे, हाँ जी वाई क्या है हमारे पास ए साइन थीटा, सो डी वाई अपॉन डी थीटा इज ए कॉस थीटा, सिंपल ये है। तो सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन, ए से कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, सो आंसर इज tan ऑफ थीटा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी इसको थीटा पाई बाई 4 पे फाइंड करने को ही बोला है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा पाई बाई 4, सो पुट कर दो बस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 45, सो आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज 1 प्लस लॉग ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर एंड y है 3 प्लस 2 लॉग ऑफ t अपॉन t, प्रूव करना है, टू प्रूव y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं, x दिया गया है, पहले तो ऐसे डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करते डी टी सॉरी, तो क्या बनेगा
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, log ऑफ t का 1/t, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सो 2t। तो ये क्या बना, एलसीएम t बना, t की पावर 5 हो गया, नहीं सॉरी 5 क्यों लेना है, ये तो कैंसिल ही हो गया, t बना t माइनस 2t माइनस 2t log ऑफ t, ठीक है जी, कैंसिल हो जाना था ये। तो ये बना हमारे पास अल्टीमेटली माइनस 2t log ऑफ t अपॉन t रेज टू पावर 4। इसमें से एक t भी कॉमन निकाला तो ये बना -1 माइनस 2 log ऑफ t अपॉन t क्यूब। क्लियर? हाँ जी, तो y था हमारे पास 3 + 2 log ऑफ t अपॉन t। अब इसको हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। dy अपॉन dt इज t का स्क्वायर, t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 0 + 2/t माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। तो ये बना t से t कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 2 log ऑफ t अपॉन t स्क्वायर। तो ये बना -1 माइनस 2 log ऑफ t अपॉन t का स्क्वायर। सो dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt -1 माइनस 2 log ऑफ t अपॉन t स्क्वायर। dx अपॉन dt था जो हमारे पास, वो वैल्यू -1 माइनस 2 log ऑफ t, नीचे था t क्यूब, सो ये कैंसिल, सो dy अपॉन dx इज t। ठीक है जी। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है y dy अपॉन dx माइनस 2x dy अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, y dy अपॉन dx माइनस 2x dy अपॉन dx का स्क्वायर पुट करो। y की वैल्यू है हमारे पास 3 + 2 log ऑफ t अपॉन t, dy अपॉन dx इज t माइनस 2, x की वैल्यू है 1 + log ऑफ t अपॉन t स्क्वायर, dy अपॉन dx का स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, t से t कैंसिल। तो ये बना 3 + 2 log ऑफ t माइनस 2 log ऑफ t कैंसिल, 3 - 2 1। So left hand side is equals to right hand side, so our answer is complete. So here the concept of parametric equation and the exercise is also complete. Thank you for watching.